Good morning students, I am Yukti Mewara, I am your science teacher. Today we are going to start chapter number 9, Reproduction in Animals. Reproduction, a process by which organisms produce young ones of their own kind is called reproduction. जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म सेम काइंड के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं. इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कैरिंग आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लाइफ. मतलब अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ स्टॉप हो जाएगी. जो स्पीशीज है वो आगे कैसे कंटिन्यूटी दिखाएंगी अपनी, तो स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए, लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो टू टाइप से कैरी आउट होता है. फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In asexual reproduction, first we are going to start asexual reproduction. In this, only single parent produce own kind of young ones. In this mode, a single parent give rise to a new individual of its own kind. इसमें क्या होता है, केवल एक सिंगल पेरेंट्स अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती, केवल सिंगल पेरेंट ही प्रोड्यूस करता है. जैसे कि अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें कि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है. अभी यहाँ पर हम दो तरह के पढ़ेंगे, एक हम हाइड्रा में पढ़ेंगे, एक हम अमीबा में पढ़ेंगे. तो हाइड्रा में जिस प्रोसेस से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बडिंग. कौन सा प्रोसेस होता है? बडिंग. बडिंग का मतलब होता है बड. आपने फ्लावर्स में बड देखी है, छोटी सी बड होती है ना, वैसे ही हाइड्रा एक एनिमल होता है जिसके अंदर देखो, दिस इज पेरेंट हाइड्रा. ये पेरेंट हाइड्रा है. इसमें क्या होता है, जब ये फुल्ली मेच्योर हो जाता है, कंप्लीटली मेच्योर हो जाता है, तो इसमें एक छोटी सी बर्ड आती है. वो बर्ड जो होती है वो धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू करती है. जब वो ग्रो होती है तो उसके अंदर माउथ आता है, टेंटिकल्स आते हैं. ये सब चीजें जब ग्रो हो जाती है तो वो एक स्मॉल हाइड्रा बन जाता है. और जब वो एक स्मॉल हाइड्रा बन जाता है तो वो इससे अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा और सेपरेट हाइड्रा अलग बन जाएगा. तो इस हाइड्रा ने क्या किया, एक सिंगल हाइड्रा ने बडिंग प्रोसेस के थ्रू एक बेबी हाइड्रा को प्रोड्यूस किया है. इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग, जिससे कि न्यू हाइड्रा प्रोड्यूस हो गया. और किससे हुआ है? वो सिंगल हाइड्रा से प्रोड्यूस हुआ है. सेकेंड हम पढ़ते हैं बाइनरी फ्यूजन. बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है, बाइनरी मतलब टू, फ्यूजन मतलब डिवाइड होगा. जब अगर कोई भी एनिमल टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, बडिंग में तो क्या हुआ था, एक बर्ड बन रही थी. अब बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगा. तो जब कोई एनिमल टू पार्ट्स में डिवाइड होके न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा उसे हम बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे. ऐसा किसमें होता है? अमीबा में होता है. देखो, दिस इज द पेरेंट सेल ऑफ अमीबा. क्या है ये? अमीबा की पेरेंट सेल है. इसने सबसे पहले क्या किया, इसका जो होता है वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है. तो पहले न्यूक्लियस क्या होगा, लेंथल्स होगा. पहले न्यूक्लियस थोड़ा सा फैलेगा, उसके बाद वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगा. देखो, दो न्यूक्लियस बन गए, यहाँ पे टू न्यूक्लियस फॉर्म, दो न्यूक्लियस बन गए. अब जब दो न्यूक्लियस बन गए उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू किया. सबसे पहले इसमें है क्या, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है. तो पहले न्यूक्लियस में डिवाइड होना शुरू किया और दो न्यूक्लियस बन गए. देन सेकेंड टाइम में साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना शुरू किया और साइटोप्लाज्म दो डिवाइड हो गए. तो इस तरीके से लास्ट में दो डॉटर सेल्स बन गई. मतलब एक अमीबा से टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो चुकी है. सिंगल पेरेंट ने कितनी डॉटर सेल्स बना दी? टू डॉटर सेल्स. तो हमने दोनों प्रोसेस में क्या देखा कि एक सिंगल पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं. हाइड्रा में कौन सा प्रोसेस यूज हुआ? बडिंग. और अमीबा में कौन सा यूज हुआ? बाइनरी फ्यूजन. बडिंग मतलब छोटी सी बर्ड बनती है जो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और अमीबा में वो टू पार्ट्स में स्प्लिट होके नया ऑर्गेनिज्म बनेगा. नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल में ओनली सिंगल पेरेंट मतलब इंक्लूड होता है और सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं. In this mode of reproduction, two parents, male and female, give rise to individual. दो पेरेंट्स राइज करेंगे. इसमें क्या होता है, कैसे राइज करते हैं? जो मेल पेरेंट्स होता है वो मेल गैमेट्स बनाते हैं, जो फीमेल होते हैं वो फीमेल गैमेट्स बनाते हैं. और जब मेल गैमेट्स
प्लस फीमेल गैमेट जिसका नाम होता है एग। जब ये दोनों मिलते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है और ये जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट आगे ग्रोथ करता है, सेल डिवीजन करता है, बड़ा होकर वो फिर क्या बना लेता है? एम्ब्रियो बना लेता है। वो एम्ब्रियो फिर डेवलप होता है धीरे धीरे और लास्ट में एक बेबी प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो अब हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या क्या होगा। कि एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स इंक्लूड है, इन्वॉल्व होता है और इसमें 2 पेरेंट्स इंक्लूड होंगे। ठीक है। इट डज नॉट इन्वॉल्व स्पेशल सेल्स लाइक गैमेट्स। इसमें कोई गैमेट्स नहीं बनते हैं और मैंने इसमें बताया आपको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलके क्या बना रहे हैं? जाइगोट बना रहे हैं। ठीक है। द यंग वन प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स। देखो क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यंग वंस बनते हैं वो एग्जैक्टली पेरेंट्स के जैसे होते हैं। किसके जैसे होते हैं? एग्जैक्टली पेरेंट्स के जैसे होते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे हम लोग भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए तो हम क्या पेरेंट्स अपने मम्मी पापा की एग्जैक्टली कॉपी थोड़ी है, क्लोन नहीं है ना हम लोग। लेकिन जो हाइड्रा और अमीबा से जो बेबी बनते हैं वो एग्जैक्टली कॉपी होते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि पेरेंट था या ये बेबी बना है, दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं, जबकि इनकी सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है। मैनी यंग वंस कैन बी रिप्रोड्यूस इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इट टेक्स मोर टाइम देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम पीरियड बहुत कम होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है। तो ये थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। यहाँ तक हमारा पूरा सेक्सुअल और एसेक्सुअल कंप्लीट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट उसमें कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। ओके, क्लियर? यहाँ तक का सब कुछ क्लियर है ना? ओके। अब हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस देख लिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पूरा पढ़ भी लिया। क्या था एसेक्सुअल में? कि सिंगल पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा था, न्यू यंग वन प्रोड्यूस हो रहा था। बडिंग और बाइनरी फिजन हमने दोनों में पढ़ लिया, हाइड्रा अमीबा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन में इन ह्यूमन बीइंग्स द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल व्हिच इन्वॉल्व्स बोथ मेल एंड फीमेल। जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल, लेकिन क्या होता है, मेरी बात सुनो, जब मेल और फीमेल जब भी बॉर्न होते हैं, जो बेबी होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो बॉर्न होते ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक एज होती है जिसे हम बोलते हैं प्यूबर्टी पीरियड। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, जैसे कि फीमेल्स में होता है 12 to 14 ईयर्स और मेल्स में भी 12 to 14 ईयर्स के बीच में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है। ये वो पीरियड होता है जब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वर्क करना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हम लोगों में स्टार्ट होता है। जैसे कि मेल्स में स्पर्म बनना स्टार्ट होते हैं और फीमेल्स में एवरी मंथ एक एग का बनना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो क्या होता है। दिस इज योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या होते हैं कि 2 टेस्टिस होते हैं जो कि बॉडी के आउटर पार्ट में होते हैं, बॉडी के इनसाइड में नहीं होते हैं। टेस्टिस बॉडी के आउटसाइड होते हैं। क्यों होते हैं बॉडी के आउटसाइड? क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होता है और हमें उसके लिए टेम्परेचर की नीड होती है। तो वो टेम्परेचर जो होता है बॉडी के अंदर जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, जो कि मैच नहीं करता है। इसलिए जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के आउटसाइड पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। तो ये जो टेस्टिस है, ये क्या है? टेस्टिस है, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। यहाँ पे आपके क्या बनते हैं? बहुत सारे स्पर्म्स बनते हैं और ये स्पर्म्स जो होते हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं। तो कौन लेके जाता है? वाज डिफरेंस। इसका एक और नाम होता है स्पर्म डक्ट। स्पर्म को ले जाने वाली डक्ट। स्पर्म को ले जाने वाली डक्ट क्या होगी? जिसका नाम आपसे पूछा जाए दैट इज वाज डिफरेंस। तो स्पर्म डक्ट क्या करती है कि स्पर्म को लेके यहाँ से लेकर पेनिस तक लेके आती है। तो स्पर्म डक्ट का काम है स्पर्म्स को लेके जाना। बट रास्ते में क्या होता है? वो बहुत सारी ग्लैंड्स मिलती है। ये ग्लैंड्स का क्या वर्क होता है? एक तो वो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, सेकेंड वो स्पर्म के अंदर एक लिक्विड ऐड करती है जिससे कि वो मूव कर पाए। स्पर्म के अंदर क्या ऐड करती है? एक लिक्विड ऐड करती है जिससे वो मूव कर पाए और फिर वो जाके यहाँ पे पेनिस में पहुंचते हैं। तो स्पर्म को उसने क्या क्या प्रोवाइड किया? एक तो लिक्विड प्रोवाइड किया और एक उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया। 2 चीजें ग्लैंड्स ने उनको प्रोवाइड की है। और स्पर्म और लिक्विड जब मिल जाते हैं तो उन दोनों को मिला के हम बोलते हैं
फॉर्मेशन होता है। स्पर्म्स किसके थ्रू, वाज डिफरेंस के थ्रू जाते हैं और ग्लैंड्स उसमें लिक्विड और न्यूट्रिशन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और लिक्विड मिक्स करती है। तो स्पर्म और लिक्विड मिलकर क्या बन जाते हैं, सीमेंट बन जाते हैं और वो स्पर्म जो होते हैं वो पेनिस के थ्रू बाहर आ जाता है। मेल्स में यूरिन का प्रोसेस और जो सीमन का जो वे होता है वो सेम ही होता है, दोनों एक ही वे से बाहर आते हैं। ओके, नेक्स्ट है ये स्पर्म का डायग्राम है। व्हाट इज दिस स्पर्म? स्पर्म में ये एक टेल होती है जो उसको मूव करने में हेल्प करती है, बीच में मिड पीस होता है और सबसे ऊपर हेड होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेल्स में मतलब बहुत सारे नंबर्स में स्पर्म्स बनते हैं, क्योंकि जब ये स्पर्म्स फीमेल तक पहुंचते हैं तब तक बहुत सारे स्पर्म डेड भी हो जाते हैं, कहीं की मोटिलिटी कम हो जाती है, कहीं का वर्क प्रोसेस कम हो जाता है। तो इनका जो नंबर ऑफ बनने का प्रोसेस होता है उसकी इनकी नंबर ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, मिलियन नंबर्स में बनते हैं ये, क्योंकि बहुत सारे इनमें से डेड भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखो, दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने मेल्स में पढ़ा टेस्टिस में स्पर्म बन रहे थे, वैसे फीमेल्स के अंदर ओवरी में एग्स बन रहे हैं। ये ओवरी है, दिस इज योर ओवरी, नंबर में 2 होती है। टेस्टिस भी मेल्स में नंबर में 2 होते हैं। तो ओवरी के अंदर क्या बनते हैं, एग्स बनते हैं और ओवरी इनसाइड द बॉडी होती है। जो फीमेल्स होते हैं उनके लोअर एब्डोमेन कैविटी में इनसाइड द बॉडी ओवरी प्रेजेंट होती है। ओवरी में क्या बनता है, एग फॉर्मेशन होता है। एवरी मंथ एक एग का फॉर्मेशन होता है। ये एग जो होता है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाता है और ये कौन सी ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब। देखो ये लिखा हुआ है, दिस इज योर फैलोपियन ट्यूब, जहां पर एग आ गया है, या तो इधर आएगा या इधर आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ से स्पर्म्स आते हैं वेजाइना के थ्रू। जब स्पर्म्स आते हैं वो यहाँ तक आते हैं एग तक, और स्पर्म और एग मिलके फर्टिलाइजेशन करते हैं जिससे जाइगोट बनता है और वो जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनके यहाँ पे आ जाता है और वो पूरा डेवलपमेंट यहीं पे होता है और जब बेबी बनता है तो वो यहाँ से फिर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो आपने इसमें क्या देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज होती है, 2 ओवरी होती है जिनमें एग बनता है। वो एग कहाँ आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। फिर फैलोपियन ट्यूब में उसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो एग कहाँ आता है, यूट्रस में। ये पूरा यूट्रस है, क्या है, ये पूरा यूट्रस है जिसके अंदर एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट होता है 9 मंथ तक, और यहाँ पे होती है वेजाइना। लेकिन इन केस अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं हो, ठीक है, उसको स्पर्म मिले ही ना, तो क्या होता है, वो एवरी मंथ ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो कि गर्ल्स में एवरी मंथ मतलब होती है। नेक्स्ट इज योर फर्टिलाइजेशन। देखो मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे होता है, जब भी स्पर्म और एग मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस 2 तरीके के हो सकता है, या तो एक्सटर्नल या इंटरनल। इंटरनल का मतलब आपको समझ में आ रहा है नाम से कि बॉडी के अंदर होगा, और एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर होगा। तो बॉडी के बाहर कैसे होता है, अगर कोई भी एनिमल्स है, जैसे कि जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स है या वाटर बॉडीज के ठीक पास में रहते हैं, वो एनिमल्स क्या करते हैं, जो मेल होते हैं वो वाटर में स्पर्म दे देते हैं और जो फीमेल्स होती है वो वाटर में एग दे देती है। फिर वो क्या करते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। फिर वही जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है और फिर बेबी डेवलप हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बॉडी के बाहर हो रहा है ना, तो इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जबकि अगर वो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। हम लोगों में भी, ह्यूमंस में भी क्या होता है कि बॉडी के अंदर ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बॉडी के अंदर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कि जो स्पर्म्स होते हैं वो एग को अप्रोच करेंगे और एग के साथ फर्टिलाइज होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, फिर एम्ब्रियो बनेगा और फिर बेबी डेवलप हो जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता कैसे, मैंने आपको बताया कि मेल गैमेट जो होगा वो वेजाइना से कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। मिलियन नंबर्स में जाते हैं और उसमें से एक जाके एग को क्या कर देता है, ये आपका एग है,
ये आया स्पर्म, ठीक है। इसने इसको फर्टिलाइज किया, क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ये जाइगोट बना, ये एग है और ये स्पर्म है, ठीक है। तो एग और स्पर्म फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाया, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से किसने बनता है, फीटस। फीटस किसको बोलते हैं कि जब एम्ब्रियो के अंदर हैंड्स, लेग सब कुछ डेवलप हो जाते हैं, माउथ पूरा डेवलप हो जाता है, तो उसे हम फीटस बोलने लगते हैं। और फीटस लास्ट में बेबी की फॉर्म में बाहर आता है। तो ये प्रोसेस होता है कि एग और स्पर्म फर्टिलाइज हुए, जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना, फिर फीटस बना और लास्ट में बेबी प्रोड्यूस हो गया। देखो ये ओवम है, आपका एग है, ये ओवम है। ओवम पे देखो कितने सारे स्पर्म्स हैं, लेकिन सिर्फ ये वाला जो स्पर्म है इसने फर्टिलाइजेशन किया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये एग सेल है, ये स्पर्म सेल है, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना, जाइगोट। क्या बना, जाइगोट, जो कि सिंगल सेल होता है। अब जाइगोट क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और यहाँ पे एक्टिव बन के और कहाँ पे आ जाता है, यूट्रस के अंदर। कहाँ पे आ जाता है, यूट्रस के अंदर। फर्टिलाइज एग, जाइगोट बना, तो ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, बड़ा होता जा रहा है अपना, जो अंदर बेबी है ना वो डेवलप होता जा रहा है, मतलब ग्रोथ करता जा रहा है। पहले फर्टिलाइज एग था, सिंगल सेल, ये जाइगोट है। फर्टिलाइज एग का मतलब ही जाइगोट है, क्योंकि इसमें स्पर्म और एग मिक्स हुए। फिर ये 2 सेल बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, फिर ब्लास्टोसाइट्स, फिर फीटस। अब फीटस क्यों बोला, देखो वहां पे आपको हाथ और पैर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, पर जैसे ही हाथ पैर दिखने लग जाते हैं, थोड़े से डेवलप होने लग जाते हैं 4 वीक्स पे, तो उसको हम फीटस बोलते हैं। फिर उसके बाद में 10 वीक्स, फिर आगे और फिर 20 वीक्स। देखो बेबी पूरा डेवलप हो चुका है, और बेबी कहाँ पे जाके डेवलपमेंट करता है, अपना यूट्रस में, इस जगह पे। बेबी का डेवलपमेंट पूरा यहाँ पे होता है, इस जगह पे वो जाके बेबी जो होता है वो यूट्रस से कनेक्ट हो जाता है, जहाँ पे उसको मदर की बॉडी से ही सब कुछ न्यूट्रिशन और सब कुछ प्रोवाइड होता है। और लास्ट में द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन टिल बर्थ, मतलब जब से फर्टिलाइजेशन होता है, जब से स्पर्म और एग मिले, जाइगोट बना है, तब से लेके जब तक बेबी बॉर्न होता है, उस पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। कौन सा पीरियड बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। और जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो ह्यूमन बींग्स में अप्रॉक्स 9 मंथ का होता है या 280 डेज का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये आपका टॉपिक हो चुका है, और वेजाइना के थ्रू बेबी बाहर आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है IVF। व्हाट इज IVF? IVF की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब किसी ग्लास के अंदर फर्टिलाइजेशन। अभी तक फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा था, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा था, लेकिन कई लोग, कई मतलब फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो या तो चिपकी हुई होती है या उनमें कोई और प्रॉब्लम होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, फीमेल बॉडी में से तो एग लेंगे, मेल बॉडी में से स्पर्म लेंगे, और उन्हें बाहर विट्रो मतलब एक ग्लास के अंदर उनका फर्टिलाइजेशन वो कराते हैं। एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली बाहर लैब के अंदर वो उसका फर्टिलाइजेशन कराते हैं। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। फिर वो जाइगोट जो होता है वो 1 वीक तक वहीं पे डेवलप होता है, और जब जाइगोट थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, फिर वो उसको कहाँ पे, उसके फीमेल की यूट्रस में उसे इम्प्लांट कर देते हैं। और जब फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं तो फिर वो बेबी वहां 9 मंथ तक ग्रो करता है, और फिर उसके बाद में वो बेबी वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये बेबी ने डेवलप, इसका फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ, टेस्ट ट्यूब में। तो इस प्रोसेस से जो बेबी होते हैं उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं IVF, जिसकी फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है विविपेरस एंड ओविपेरस। क्या मतलब है विविपेरस एंड ओविपेरस का? विविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के बाद में बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, रेप्टाइल्स हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, कैट, डॉग, काउ, डियर, ये सब क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन के बाद में बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। बट बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि हैन है, बटरफ्लाई है, ये रिप्रोडक्शन के बाद में एग्स प्रोड्यूस करती हैं। बर्ड्स हैं, ये सब क्या करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। कभी भी ये बेबी प्रोड्यूस नहीं करते, एग के अंदर से हैचिंग प्रोसेस के
बाद में बेबी आता है। तो जो एनिमल्स बेबी प्रोड्यूस करते हैं वो विवी पेरेंट्स होते हैं, और जो एनिमल्स एग प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं, ओवी पेरेंट्स होते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल फिश एग देती है, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग व्रॉग है वो सब भी एग्स देते हैं, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ये सब क्या करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इन हेन्स। हेन्स में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, देखो ये एक हैन है, हैन ने क्या किया, एग दिया, एग के अंदर दोनों चीजें हैं, स्पर्म और वो दोनों मतलब एग दिया उसने, एग से क्या डेवलप हुआ, इसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप हुआ है। फिर जब ये एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो हैन जो होती है वो उसके ऊपर बैठ के उसको वार्म प्रोवाइड करती है, उसको बोलते हैं इनक्यूबेशन। क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन, क्योंकि वो उसे गर्मी देती है जिससे कि वो एग जो होता है वो हैच मतलब फूट जाता है, हैच उसके अंदर से चिक निकल के बाहर आ जाता है। तो हैन ने क्या प्रोवाइड किया हमें, एग में क्या बना है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से छोटा सा बेबी बना है जिसको वो हैन ने उसके ऊपर बैठी, जिससे इंक्यूबेशन पीरियड से वार्म प्रोवाइड की और चिक बन गया, और चिक बाद में डेवलप होकर क्या बन जाएगा, एडल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम यंग टू एडल्ट। In mammals and birds, the newly born young one resemble the parent, but in animals as frog and butterfly, the young one look very different from the adult. But after some time, it look like the adult. मतलब क्या होता है? The life cycle of an organism that transform larva to an adult is known as metamorphosis. मेटामॉर्फोसिस क्या बोलते हैं कि कुछ एनिमल्स में जब भी आप रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन के बाद में जो बेबी बनेगा ना वो क्या होगा कि सेम एज इट इज पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। ठीक है, हम लोग हमारे पेरेंट्स के जैसे मतलब हमारे भी 2 हाथ है 2 पैर है सब कुछ है, लेकिन बटरफ्लाई और उनमें क्या होता है, लार्वा फॉर्म होता है। क्या बनता है, लार्वा बनता है, और लार्वा से फिर क्या होता है कि नया बेबी प्रोड्यूस होता है। तो जिन एनिमल्स में, बटरफ्लाई में और देखो मैंने नाम बताया इसमें, फ्रॉग्स में, बटरफ्लाई में, इनमें क्या होता है कि पहले दूसरा चीज प्रोड्यूस होगी, फिर उसके बाद जंगल बनेगा। उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, और मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या बन जाएगा, नया एनिमल बन जाएगा। क्लियर? तो ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, रिप्रोडक्शन। ओके, थैंक यू ऑल।